कि आप तो बहुत दिन से आए तो अभी ये सामायिक चल रहा है, पांच हाँ, आज्ञा और भोगवटो। हाँ, तो आप कैसे वो देख पाते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं आपका हाँ, भोगवटो, जरा शेयर करना। हाँ, हाँ, श्योर। और नॉर्मली देखा जाए तो पहले जब तक ज्ञान नहीं था तो भोगवटा जैसी कोई चीज ही नहीं थी, और समझ में भी नहीं आता था कि भोगवटा क्या होता है। राइट। पर दादा भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि ये पूरा विज्ञान खुला, तो हर पल हर घड़ी भोगवटा ही दिखाई देता है। सुबह से लेके शाम तक देखो, कभी ऐसा संजोग आ जाता है कि पूरे दिन खाने का भी नसीब नहीं होता है, तो ऐसा संजोग आ जाते हैं तो लगता है कि आज का भोगवटा बहुत भारी है। सुबह से लेके शाम तक दौड़म दौड़ रही, कुछ ये भी नहीं हुआ, कुछ वो भी नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ, और पूरा दिन भी चला गया। तो इसके बाद ज्ञान मिलने के बाद हमको हर घड़ी हर पल ये दिखाई देता कि जगत कितना ही परवशता है। वैसे तो हमको पहले समझ में नहीं आता था कि भाई ये जब तक ज्ञान नहीं था तो कुछ भी सामने से ऐसा आ जाए तो हम सीधा ब्लेम करना शुरू कर देते थे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से मैं आज गया नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे ये तकलीफ हो गई, तुम्हारी वजह से आज मेरे को तकलीफ हो गई। पर ये विज्ञान मिलने के बाद हमको पता चलता कि ये मेरा भोगवटा है, तो भोगे नहीं भूल। जो भोगता है उसकी भूल है, आज मेरा भोगवटा आया तो मेरी भूल है, तो उसको भोगवटा आ गया तो अभी उसका निकाल करो, संभाव से निकाल करो। और उस समय समता रखो, संयम में आओ, क्योंकि ये ज्ञान हमको क्या दिखाता है कि जो कोई भी भोगवटा आता है उस समय आपका अंदर अंदर क्या चलता है, आपके अंदर क्या परिणाम आता है, क्या परिवर्तन होता है, आप उसके समय उस समय आपका ज्ञान किस तरह से काम करता है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि ज्ञान मिलने के बाद हमारा जो भी भोगवटा आता है उसको देखना है कि ये मेरा भोगवटा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे घर में एक लेडी थी, वो बहुत अच्छा काम करती थी। पिछले 2-3 साल से बहुत, मतलब जैसे हम सबको, घर के मेंबर्स को जैसे भगवान तर के देखते, उनको पता था कि हम दादा भगवान के फॉलोअर है, आप तो पुत्र है। तो इतनी सेवा करती थी कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। सब कुछ खाने में, घर सफाई में, हर एक संजोग में। पर जब वो उसका टाइम पूरा हो गया तो अभी दिवाली के टाइम में अभी वो बिना बोले चली गई, बिना बिना बोले, और कुछ बताया भी नहीं। फिर उसको तकलीफ थी तो हमने उसको एडवांस दिया, ये दिया वो दिया सब दिया। पर उसके बाद आज 15 दिन हो गए तो वो भोगवटा देख रहे हैं कि क्या भोगवटा है। कोई घर में आदमी नहीं मिलता है दिवाली का टाइम, और वो उस समय कोई भाई भी नहीं मिलती, कोई भी नहीं मिलता है। तो मैं और कन्या भाई, हम दोनों साथ में मिलके भाषण भी साफ करते, सब करते। तो हमको जब वो साफ करते तब दिखता है कि ओ देखो क्या भोगवटा आया है। तो जो भोगवटा आता है तो उस समय भोगी उसकी भूल है, तो हम दोनों हंस के सब काम करते हैं। तो ये ज्ञान की वजह से, नहीं तो हमको क्या हुए, इतना सब किया, पूरा लाइफ उसका देखभाल किया, उसका तकलीफ थी उसमें उसको पैसा दिया, उसको एडवांस चाहिए था तो 10,000 एडवांस दिया, उसकी बेटी की शादी करवाई तो उस समय उसको पैसे की तकलीफ थी, वो हेल्प किया। और जिस दिन उसको जाने का था तो बिना बोले चली गई। तो इसको भोगवटा बोलते हैं। पर ये ज्ञान होने की वजह से हमारा ब्लेम का सिस्टम पूरा खलास हो जाता है, और भोगवटा आता है तो हम उसको देखते हैं किसको आया भोगवटा। फाइल नंबर 1 को आया, मेरे को आत्मा को तो कभी कोई भोगवटा आया है क्या? वो तो कितना आनंद में है, सनातन सुख के साथ है। उसको कोई बाई की जरूरत नहीं है, न किसी को खाने की जरूरत है, न कोई चीज की जरूरत है। जो कुछ है जरूरत है उसको फाइल नंबर 1 को है, तो फाइल नंबर 1 का भोगवटा है तो भोगो, है उसकी भूल है तो भोगो। पर ज्ञान की वजह से ऐसी हालत में नॉर्मली सब लेडीज की हालत खराब हो जाती है कि भाई कोई आदमी अचानक 3-4 साल काम करता हो अच्छा, और घर में से खाली कर जाए और सब लेडीज को खुद काम करना पड़े। और अचानक दूसरी बड़ी बड़ी भोगवटे की और बात है, तो हमारी भाभी जी है वो अभी अमेरिका में है, तो वो ओहो। भी घर पे नहीं है। तो हम दोनों को ऐसा भोगवटा दिखाई देता है कि ये देखो ये इसको भोगवटा है। कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है चारों तरफ से। तो ऐसा देखने के बाद वो ज्ञान में रहते हैं, तो उसमें
ऐसा समाधि रहती है, जैसे दादा बोलते हैं ना कि ज्ञान ये कैसा दिया है, कितना भी भोगवटा हो ना तो समाधि नहीं जाती है, निरंतर, और मजा भी आता है। फिर वो हम रोज जब काम करते हैं ना इस भोगवटे के अंदर, तो हम इतनी सारी पुरानी बातों में चले जाते हैं कि हम कन्या भाई को मैं बताया कि आपको पता है दादाजी ने ये हमको शिविर में क्यों बुलाया था, हमारे साथ हम सब आपदा पुत्रों की शिविर क्यों शुरू की थी, क्यों दादा जानते थे कि ये सब अकेले रहने वाले हैं, तो उनको खाना भी बनाने आना चाहिए, कपड़े धोने आना चाहिए, इस्त्री करते आना चाहिए, हर एक प्रकार का काम आना चाहिए। तो जब फर्स्ट हमारी शिविर हुई थी नवसारी में दादा भगवान के साथ, तो उस समय हम 15-20 दिन तक सब आपदा पुत्र साथ में रहे थे और हर एक चीज हम खुद बनाते थे। तो वो मैं वो बात कर रहा था कि दादा ने ऐसे दिनों के लिए हमको सिखाया था कि हर एक काम आना चाहिए। तो हमको मशीन चलाने भी आती है, कपड़े धुल जाते हैं बहुत सरस, इस्त्री करने भी आती है, सब कुछ आता है। और ऐसा करते करते हम निरंतर आत्मा में रहते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी भोगवटा आए ना, तो आत्मा में रहने से कोई भी भोगवटा जैसी चीज रहती नहीं है, क्योंकि भोगवटा जो कुछ भी रहता है वो फाइल नंबर 1 का रहता है, वो भी उस समय अलग हो जाता है। जैसे ही तुमको पता चला कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पे भोगवटा आया है, तो तुम उस समय तो ज्ञान में से दूर हो जाते हो। पर जब भी भोगवटा आता है, वो दादा ने एक बहुत सही चीज बताई कि जब भी प्रतिकूल संयोग आते हैं उस समय ज्ञान बहुत खिलता है, जबरदस्त खिलता है। तो ऐसे भोगवटा आता है तो उसी समय ज्ञान बहुत खिलता है और उस समय जागृति बहुत आती है, और उसी समय ही हमको दिखाई देता है कि अभी क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो दादाजी बोलते थे ना कि प्रतिकूल संयोग को तो हम तो उनको वेलकम करते थे, हमको जैसे भी संयोग आए, पर हम बेचाते तो नहीं लेके आ सकते हैं ना, तो ये तो घर बैठे आ गए तो समझो लॉटरी लग गई, वो लॉटरी लग गई तो उसमें फिर ज्ञान खिलता है। बरोबर है। वेरी गुड। तो अभी खाना कौन बनाता है? रीता बेन नहीं अभी है? खाना भी हम खुद बनाते हैं। ओह वेरी गुड। तो असीम को तकलीफ नहीं देने की है? जी असीम को तकलीफ नहीं देने की है? नहीं नहीं, असीम भी क्या था, वो उनका जो वाइफ था ना वो भी गोधरा गया था, वो भी अकेला था, तो वो भी हमारे साथ आके खाता है। इसको तो अच्छा। भोगवटा बोलते हैं ना। तो इसको भी खाना। वो भोगवटा जब आता है ना तो चारों तरफ से आता है, एक जगह से नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा। अभी आई थिंक महात्मा किसी को शेयर करना है कि आपका भोगवटा ये केशव आनंद जी ने तो बहुत किया। कश्यप भाई, यू वांट टू शेयर समथिंग? क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ बोगोटा के रिगार्डिंग? ओह डेफिनेटली, यस यस। वो बोगोटा और भुगतान और बोगोटा जो है वो फाइल और उसमें दोनों एक ही जैसे लगता है मुझे जो है। हालांकि मतलब वो आप बताइए, आपको क्या लगता है, एक ही जैसा नहीं है? जैसे एक आप पुत्र ने बताया था कि वो कि मन का विचार भी फाइल होता है, तो हर एक संजोग जो आपके सामने है वो फाइल होता है, तो हर एक संजोग फाइल होता है, तो हर एक संजोग भी भुगतान होता है। तो भुगतान और फाइल दोनों या तो सेम है या तो नजदीक नजदीक, ऐसे मुझे लगता है। आपको क्या भुगतान यानी जो भोग रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? भुगतान जैसे जैसे हर एक संजोग फाइल में क्या क्या आता है, फाइल में हर एक संजोग फाइल आता है, होता है ना। मतलब मन का विचार आया वो भी एक फाइल है, सही है। हाँ अब मन का विचार, उसको भुगतान भी बोल सकते हैं। हाँ, जो तो भुगतान यानी जो भोगता है। अभी मन के विचार में कौन भोगता है? मन के विचार में अगर उस विचार में आप चले गए, आगे चले गए, और उस विचार के बाद वो दुखदाई बन जाता है, तो वो उस समय उसको भोगने को आता है। हाँ, मतलब कि कोई भी ऐसे बताया था कि कोई भी आत्मा के सिवा कोई भी जो संजोग है वो भुगतान है, चाहे उसमें सुखदायक हो चाहे दुखदायक हो, हाँ चाहे हाँ आप उससे अलग रहो चाहे उसमें आप उसमें नहीं उससे नहीं अलग रहो। हाँ, तो पर वो किसी भी हालत में वो फाइल नंबर 1 का ही है, वन आत्मा का ही का है, वन कुछ का ही है। कनेक्शन ही नहीं है उसमें। तो वो स्वयं ही फाइल 1 का है, लेकिन वो भी फाइल ही है। वो जो आपको जो हो रहा है वो भी फाइल ही आई ना, जो जो हाँ हाँ, ओरिजिनल हो गया। तो फाइल ही है ना। हाँ, 100% फाइल ही है। उसको फाइल भी बोल सकते हैं, ये मुझे ऐसे लगता है जो है। हाँ हाँ,
जो बोगोटा है उसको फाइल भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बोगोटा मतलब एक जो संजोग है उसकी वजह से उसको बोगोटा आया है, वो संजोग है। फाइल तो समझो कैसा है, वो सूक्ष्म रीते आपकी बात सही है, पर फाइल मतलब क्या है कि सामने से आके वो फाइल आपको परेशान करता है या सुख देता है या दुख देता है। दोनों केस में वो जो इसके साथ कनेक्शन है फाइल नंबर 1 के साथ, वो फाइल है। पर अभी वो जो भोगवटा है वो तो एक संजोग है, वो एक प्रकार का संजोग है जो आके आपको बताता है कि भाई ये आपका भोगवटा है और इसकी वजह से आपको ये भोगना पड़ रहा है और इसका संभावना निकाल करो। आप पुत्रों ने बताया था और मैंने कहीं पढ़ा भी था, वो दादाजी हाँ ने बताया था कि फाइल में सिर्फ व्यक्ति नहीं आते हैं, फाइल में सब संजोग भी आते हैं। हाँ, संजोग भी है, विचार भी आपका फाइल है, सब फाइल है। हाँ पर एक आइटम को जैसे अलग समझना हो तो भाई ये भोगवटा क्या है, तो हाँ उसको उसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि भाई कैसे भोगवटे आते हैं, कैसे कैसे प्रकार के भोगवटे आते हैं, किसकी हाँ, वजह से, उसी वजह से हमारा ज्ञान अलग हो जाता है, ज्ञान मतलब कि से हम आगे बढ़ जाते हैं। ब्रॉड सेंस में दोनों एक ही जैसे मुझे लगते हैं। हाँ हाँ आप हाँ ठीक कह रहे हैं कि वो थोड़ा डिफरेंशिएट करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड हाँ, सेंस में मुझे एक ही जैसे लगती है ये आप। फाइल ही है। हाँ तो बरोबर है, फाइल ही है। ठीक है, धन्यवाद। भोगवटा भी वो फाइल ही है। जैसे कोई दूसरा महात्मा को शेयर करने का अपना एक्सपीरियंस? नहीं? ओके। तो किशोर जी आपका टाइम हो गया है, तो आप हाँ, 3 मंत्र बोला। दीपक भाई फॉलो करो 3 मंत्र। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आय